देखिए, जो लोग काम नहीं करते हैं, आज का जमाना क्या है कि लोग नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। जो लोग काम नहीं कर पाए हैं, जो नौकरी नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए, जो आज एलपीजी नहीं दे पा रहे हैं, और एलपीजी का उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो नया नाम निकाला है, लापता गैस। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लापता गैस है। और न केवल गैस बल्कि डीजल, पेट्रोल और चीजें महंगी होती चली जा रही हैं। और जो ये सपना दिखा देते हम विश्व गुरु बनेंगे, हमने विश्व गुरु बनने का मौका खो दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस समय युद्ध होना था उस समय अमेरिका और ईरान को समझाने में कामयाब हो जाते तो ना ईरान का इतना नुकसान होता, ना इतनी जाने जाती, और ना ही अमेरिका को ये दबदबा बनाना पड़ता। भारत हमारा विश्व गुरु बनकर के आता। लेकिन अजीब लोग हैं, हर मौका खो देते हैं। अब सोचिए रुपया कहां पहुंचेगा, सेंसेक्स कहां जा रहा है। और इन्होंने मेक इन इंडिया का सपना दिखाया था। मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में कितनी जंग लगी होगी जो ये शेर बनाया था एक इन्होंने, लेकिन यूपी में तो जंग लग गई। और देश के अगर आंकड़े देखें हम लोग, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग बहुत पीछे छूट गए। इसी तरह डिजिटल इंडिया अपने आप बढ़ रहा है, स्किल इंडिया को कोई पूछ नहीं रहा है। और जो सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई थी, जब योजनाएं नहीं हैं और नहीं जनता तक पहुंच रही हैं, इसीलिए धार्मिक बातों को और धार्मिक पाबंदियां लगा करके, नफरत फैला करके, दूरी बना करके और अपना रुतबा दिखा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, झूठ के कारण जो संकट पैदा हुआ। मैं समझा नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है। वैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं अफवाहजीवी भारतीय जनता पार्टी में सब शामिल हैं। और याद रखना, यहाँ पे 2 मिनट भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, ये गैंग है, ये गैंग है। और झूठ बोलने में नंबर 1 है। और कब कब झूठ बोला है इन्होंने। नोटबंदी से कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जीएसटी से कहा कि व्यापार अच्छा हो जाएगा, और सबको लाइन में लगाया कोविड में। और आज फिर कौन नहीं जानता कि एलपीजी नहीं है। सब जानते हैं कि रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, ठेला के जो काम कारोबार करते थे, ठेले वाले अपना काम कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। छोटा मोटा कारोबार करते थे, रेस्टोरेंट चलाते थे, होटल चलाते थे, वो सब बंद हो रहे हैं। ये कौन है? और लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, और ये आंख बंद करके बैठे हुए हैं। बनारस में जाइए, जहां मंदिर में भोजन बनता था, प्रसाद बनता था, आज वहां एलपीजी नहीं है, गैस लापता है। अयोध्या सीता रसोई में लापता गैस है। गोरखपुर, वहां पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। जब प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ही लाइन लगी हो तो देश में हर जगह लाइन लगी होगी। मैं वो शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं कि मैं क्या कहूं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रधान सांसद जी ने विश्व गुरु बनने का मौका छोड़ दिया है। और जिस तरह डील हो रही है, डील एक तरफा नहीं होती है, डील नहीं है ये, ढील देके दी है, अपना बाजार उनको दे दिया है। कभी चीन को बाजार दे दिया, अमेरिका को बाजार दे दिया, तमाम यूरोपियन देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन देशों से होगा, उन देशों की चीजें आपके बाजार में आएंगी, तो आपके कारोबारियों का क्या होगा। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ नहीं कर रहा है, और जब चाहते हैं तब आपका सेंसेक्स नीचे चला जाता है। आखिर आज सेंसेक्स इतना क्यों धड़ाम से गिरता है जाकर? सर कोलकाता में पेश किया गया, मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी रिलीजियस एज पर ही चुनाव लड़ती है, रिलीजियस एज पे ही काम करती है। उनके लिए कम्युनल एजेंडा सूट करता है। सेकुलर होना मुश्किल है, डेमोक्रेटिक होना मुश्किल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और संविधान के तहत आरक्षण और आरक्षण के तहत जो हक और सम्मान मिलता था वो छीना है।
लोग उसकी चर्चा न करें, लोग उसकी बात न करें, इसीलिए समय समय पर ये रिलीजियस एजेंडा अपना सामने करते हैं। सर, बंगाल के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तृणमूल की मंत्री शशि पंजा के घर पत्थरबाजी हुई है, भाजपा पे आरोप लगाया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी बहुत पत्थरबाज है पुरानी, और पॉलिटिकल लाभ कैसे लेना ये अपने ही कार्यकर्ताओं को जेब में रख के पत्थर भेजते हैं। प्रधानमंत्री की रैली थी, उससे पहले भी 2 गुटों में झड़प हुई थी। तो प्रधानमंत्री जी के अगर कार्यक्रम में झड़प हो जाए तो वे देश की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी? अखिलेश जी, अब हाईकोर्ट के डिसीजन को किस तरीके से आप देखते हैं, जो बॉम्बे इलाहाबाद हाईकोर्ट